खोजना प्रारंभ करो। नकारात्मकता में आप दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठे भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरान कर देते हैं। आए दिन इनके वीडियोस YouTube पर ट्रेंडिंग सेक्शन पर जाते रहते हैं। कभी तो ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं, तो कभी उनके अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हो चुके हैं। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है, जो भूतों को भगाने में इनकी काफी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर सरकार की पूरी सच्चाई, चलिए आपको बताता हूँ। मित्रों, हमारे देश भारत में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और अपनी गलतियों की वजह से चले गए। कई सारे बाबाओं ने लोगों के अंदर अंधविश्वास को जगाया, तो कई सारे बड़े बड़े लोगों ने उनके आश्रम में अपने माथे को भी टेका। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है, वो आज तक किसी भी बाबा को नहीं मिली। लंबे बालों वाले तथा माथे पर चंदन लगाकर रखने वाले बागेश्वर सरकार की बात ही कुछ अलग है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीता को सुनना। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे बड़े दिग्गज नेता तथा मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आकर ठुमके लगाए और हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार किया। अभी हाल में ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर आज हर कोई वायरल हो जाता है। जो भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, उसकी जिंदगी को पलटने में समय नहीं लगता। बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते ही रहते हैं। इनके वीडियोस जो हैं वो YouTube के ट्रेंडिंग पेज पर भी आते हैं। जब इनके वीडियोस YouTube पर आते हैं, तो लोग अपना काम धाम सब छोड़कर इनकी बातें सुनने लगते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों की वजह से। कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के मन की बात को जान लेते हैं। मित्रों, किसी के बताने से पहले कागज पे उनकी समस्याएं बाबा जी लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियोस के जरिए देखे होंगे। स्टेज पर अगर कोई अपनी समस्या बताता है, तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही लिख लेते हैं। और ये सब चमत्कार देखकर भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बाबा को बताई भी नहीं थी, उनके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने में लिख चुके थे। बाबा परेशानियां लिखने के बाद सभी के सामने परेशानियों का हल भी बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी सख्त मिजाज के हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेके पहुंच जाता है, तो ये उसकी पोल सबके सामने खोल देते हैं। पर दोस्तों, आजकल तो बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में भी एक्सपर्ट बन गए हैं। इनके दरबार में अलग अलग तरह की हरकतें करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। वो कहते हैं कि ना भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनाबे। जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं, वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज जी या फिर बागेश्वर सरकार के रूप में जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे, तब उनका मन बालाजी की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहते हैं इनके दादाजी उस समय पर बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी देवी दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया
और उनसे ही सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव में ही 8वीं की पूरी पढ़ाई की है और उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए इन्हें करीब गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि इनके गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा ही उपलब्ध थी। इसी तरह घर से चलकर इन्होंने स्कूल तक का सफर तय किया, पर अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। यानी कि हनुमान जी की असीम शक्तियों के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास कुछ डिग्रियां भी हैं। मित्रों, अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी की सेवा में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी कि महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर आज भी मौजूद है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कई सालों तक दरबार खाली रहा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी, पर वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करते रहते थे और लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके दादाजी की कृपा हुई। तब जाकर उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो अब लोगों की मन की बात को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या को लेकर आते तो ये पहले से ही उनके मन की बात को समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। तभी जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस होने लगे। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को अपना धाम लगाकर ये भक्तों के दुख तकलीफों को दूर करते हैं। जिनकी अर्जी लगती थी उन्हें बागेश्वर धाम अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्याओं को बिना कुछ कहे, उनके कोई सवाल किए एक पर्चे पर लिखकर दे देते हैं, जिससे लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे बागेश्वर धाम सरकार का जो दरबार है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज लगना शुरू हो गया है। कुछ लोग इन्हें साक्षात भगवान समझते हैं, हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर अपना दिल हार बैठती हैं। उनकी बात सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए लोग इनके धाम में पहुंच जाते हैं, पर अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर धाम का ध्यान इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वो दरबार में आने वाले हर एक शख्स को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बात करते हैं। वैसे तो हमारे देश में बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि आज उन पर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे में कई बाबा तो ऐसे आए भी हैं जो अपने कर्म कांडों की वजह से जेल की हवा भी खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा पर लोगों को विश्वास होता है तब तक उसके काले चिट्ठे सामने आ जाते हैं। अब इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय व्यक्ति अपनी देवीय शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो आखिर उठेंगे ही। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई सारे लोग तथा मीडिया कर्मी भी बाबा के दरबार में चोरी चुपके जा चुके हैं, ताकि ये सब लोग पता लगा सकें कि बागेश्वर बाबा ये सब करते कैसे हैं। मित्रों, आपको बता दें इतने सारे कठिन ऑपरेशन करने के बावजूद भी लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आया है कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों की मन की बात को कैसे समझ जाते हैं, क्योंकि कई सारे नए लोग जो दरबार में आए होते हैं उनकी अर्जी लग जाती है। जब वो बाबा के सामने जाते हैं तो उनके मन की सारी बातें बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी भी आजकल हक्के बक्के रह जाते हैं। लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर जांच पड़ताल अभी तक लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसे लेकर वो बागेश्वर सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सकें। वैसे दोस्तों, इनके बारे में एक बात तो बहुत ज्यादा प्रचलित ये भी है कि इनका एक ऐसा सेनापति है जो लोगों को दिखाई नहीं देता। वह सेनापति बागेश्वर धाम सरकार को लोगों के भूत को भगाने में मदद करता है। लोगों का इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं। तभी तो दोस्तों आज सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम की सरकार की होती रहती है और इनके दरबार में बड़े बड़े दिग्गज नेता तथा कई मशहूर सेलिब्रिटियां जा चुकी हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।